हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग हमारे Redmi के Note 10 का। और ये मैं ले आया हूँ मी होम से, यानी कि ऑफलाइन स्टोर से जो Xiaomi का होता है। और रिटेल यूनिट है ये, ब्रांड से रिव्यू यूनिट वगैरह नहीं आया है, तो उसको परचेज किया है। एक छोटी सी चीज है इंपॉर्टेंट, आपको बताना चाहता हूँ। ये फोन लॉन्च हुआ है दो वेरिएंट्स के अंदर। एक 12,000 रुपए का वेरिएंट है जो कि 6GB 64GB है, और वो सेल में आया ही नहीं है भाई। आज Xiaomi वालों ने बोला कमिंग सून, जस्ट एक नाम के लिए फोन को लॉन्च कर देते हैं कि 12,000 से हमारा फोन स्टार्ट है, और वो सेल में आता नहीं है। सेम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मी 10i के, Redmi Note 9 सीरीज, OnePlus Note सीरीज के आपने पास्ट में देखा और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बहुत टाइम, बहुत बार वीडियो में बोल चुका है, कुछ नहीं होता भाई। 14,000 रुपीज वाला वेरियंट परचेज करना पड़ा भाई मजबूरी में सभी को। 6128, चलो यूट्यूबर्स है हम तो कर लेंगे भाई, वीडियोस बनानी है अपने को, लेकिन भाई जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसके साथ भाई सीधा चीटिंग है। 2,000 रुपए की यार एक्सपेंसिव वाला मॉडल आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि यार 14,000 रुपए में उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये फोन। 12,000 रुपए में वैल्यू फॉर मनी है भाई। गलत मत समझना, सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह दी गई है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है, इस प्राइस में नहीं मिलती है, लेकिन प्रोसेसर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है यार, मतलब ये चीजें इंप्रूव करनी चाहिए Xiaomi को भाई। वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। बाकी यार मैं मी होम पर भी गया था, वहां पर मैंने व्लॉग शूट किया है, कैसे फोन बाय करते हैं मी होम से ऑफलाइन में, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सब मैंने शूट किया है। 2-3 मिनट का वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल ऐसी अनबॉक्सिंग होगी, वो दूसरे वाले चैनल में मैंने अपलोड किया। इंटरेस्टेड हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लेना। बाकी कम्युनिटी वगैरह में भी चेक कर लेना। तो फटाफट से यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए। 5 लाख कंप्लीट करने हैं इस साल से पहले सब्सक्राइबर जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा रखा है फोन Redmi Note 10, और ये वाला जो वेरिएंट है ग्रीन कलर का वेरिएंट है 6128, क्योंकि 664 तो भाई मिलता नहीं है, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया है। तो ये वाला बॉक्स को भाई वो ओपन कर देते हैं, क्योंकि चेक करके देते हैं ना, जैसा वीडियो में देखा होगा आपने। तो ये ओपन है, बाकी कुछ सेटअप वेटअप नहीं है, वो सब आपके साथ यहाँ पे करूंगा। पीछे हाईलाइटिंग फीचर्स लिखे हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस फोन की हाईलाइट सबसे बड़ी है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है, स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर है इसके अंदर। बॉक्स को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे ऊपर रखा हुआ है हमारा फोन। पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे एक चार्जर, जो कि 33 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत बढ़िया बात है। टाइप सी वाली केबल मिल जाती है नॉर्मल। इसमें हमें मिलता है एक केस, सिम इजेक्टर टूल है, एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। नॉर्मल TPU भाई क्वालिटी का है, डिसेंट क्वालिटी में कहूंगा। बाकी ये रहा हमारा डिवाइस, Redmi लिखा हुआ है। इसको निकाल लेता हूँ इसकी प्लास्टिक से यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर कुछ इस तरीके का मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर एक स्क्रैच मुझे देखने के लिए मिला है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे शायद, और ये आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने के लिए मिला था मुझे। तो ये जो पीछे से मटेरियल है ना यार, ये पॉलीकार्बोनेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और यार ये थोड़ा सा ऐसे दब भी रहा है, बैटरी तक ऐसे जा रहा है, लेकिन दिखने में देखो ना भाई अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। और मैट फिनिश दी गई है यहाँ पे, पीछे Redmi की ब्रांडिंग है, और ये ऊपर से डार्क ग्रीन, नीचे से ऐसे लाइट सा हो जाता है, कुछ सिल्वर जैसा कलर हो जाता है। कुछ मी 11 की तरह कैमरा बम्प यहाँ पे इन्होंने दिया है, जो कि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्वाड कैमरे का सेटअप है। बाकी इस बारी फ्रेम आपको मैं दिखाऊं तो भाई बहुत प्रीमियम लग रहा है। फ्रेम देखो यहाँ से हल्का सा ऐसे उठ रहा है, और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन इन्होंने की है बहुत अच्छी लगी मुझे भाई। बाहर की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसे निकला हुआ है, इसको प्रेस करने में भाई बहुत सही लगेगा। अभी साइड में वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं। टॉप की बात करें तो यहाँ पर आईआर ब्लास्टर है, एक सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन, और ये दूसरा वाला स्पीकर है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। बात करें यहाँ पे लेफ्ट की, तो यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट हमें देखने के लिए मिल जाता है। बड़े आराम से 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो इस फोन के अंदर। बॉटम पे देखोगे तो हेडफोन जैक मिल जाता है, मेन माइक्रोफोन है, टाइप सी का पोर्ट है, दूसरा वाला स्पीकर यानी कि स्टीरियो स्पीकर है। एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी है, जो कि एक पोजीशन इस तरीके से, तो इस तरीके से पकड़ के गेम खेलेंगे तो ये नहीं कवर होगा, लेकिन ये वाला नीचे तो ये कवर हो जाएगा। चाहे ऐसे करोगे तो फिर ये वाला कवर नहीं होगा, ये कवर हो जाएगा। तो भाई इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यूज करने के बाद। तो फोन को सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं पावर ऑन, और जो बेजल्स हैं इसके थोड़े से बड़े हैं, मतलब यार नीचे चिन देखने के लिए मिलता है, और साइड में भी थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे आपको मिलेगा। ये कैमरे पे आपको थोड़ा सा वार्म दिख रहा होगा, लेकिन भाई एक्चुअल में सही है, वाइड दिख रही है स्क्रीन एकदम, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि 20 प्रो से शूट कर रहा हूँ। सेंटर पंच होल है जो कि काफी ज्यादा छोटा हमें देखने के लिए मिलता है, ये मेरे को बढ़िया लगा। मी 8 आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इसको मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा और सारी बारीकी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है, क्योंकि यार Xiaomi के फोन्स में हमें एड्स और नोटिफिकेशंस मिलती है अननेसेसरी, तो उसको कैसे ऑफ करना है वो बताया था क्विकली। के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा, चेक कर लेना। देखो यार ये बाय डिफॉल्ट ऐसे सिलेक्ट आएगा, आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन रखना है, प्राइवेसी पॉलिसी, नेक्स्ट करना, स्किप करना, नेक्स्ट। मेरे को वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। और यार इसकी जो हैप्टिक फीडबैक हो मेरे को इनिशियली भी अच्छी लगी है, अच्छी फीडबैक दे रहा है, मतलब मिड रेंज फोन्स की तरह नहीं दे रहा है, एकदम सस्ते वाले बजट फोन जो झंझना आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो इसको हम कर देते हैं डोंट कॉपी। अभी गूगल अकाउंट नहीं डालते हम, इसको स्किप कर देते हैं। ओके, तो ये 2 एप्स यहाँ पे डाउनलोड करेगा। अभी मी अकाउंट मांग रहा है, जिसको अगेन हम यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। भाई मी अकाउंट
हूँ तो ऐड ही मत किया करो Xiaomi के फोन्स में, ये रिकमेंड करता हूँ मैं। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ फटाफट से। तो फिंगरप्रिंट सेट करते ही आपको एडिशनल सेटिंग्स दिखेगी, लोकेशन ऑफ करना, यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, डायग्नोस्टिक डेटा, पर्सनलाइज एड्स वगैरह ये ऑफ कर देना यहाँ से। ग्लांस विद MI देखो फिर से यहाँ पे ट्राई करने के लिए बोलेगा, लेकिन नहीं चाहिए। दोनों बार इसने कोशिश करी कि हम इनेबल कर दे, लेकिन नहीं करने वाले। नेक्स्ट कर देना। ऐप ड्रॉवर और क्लासिक रखने का ऑप्शन है, तो अभी के लिए क्लासिक रखते हैं। यहाँ पे देखो ये कचरा यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। सबसे बकवास एप्लीकेशन है यार ये गेट एप्स। और देखो यार 1500 MB का ये ब्लोटवेयर भरने के लिए हमें रिकमेंड कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा स्किप करने वाले हैं। देखो फिर से इसने ये एप्लीकेशन का यहाँ पे अभी से ऐड देना चालू कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन सबसे पहले ही भाई देखो ये इंस्टॉल करते ही भाई पॉपअप यहाँ पे आ गया है, और बग भी देखो क्या तगड़ा वाला है। यहाँ पे क्लॉक दिख रही है हमको, क्लॉक इस पे ओवरले कर रही है। सबसे पहले आपको दिखेगा होम स्क्रीन पे गेट एप्स। यही एक ऐप है जो कि भाई आपको दुनिया भर की नोटिफिकेशंस भेजती है। सबसे पहले काम करना है इसमें नोटिफिकेशंस पे जाके, जितनी भी Xiaomi की एप्स होती है ना, नोटिफिकेशन सीधा यहाँ से बंद कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपको फालतू नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। म्यूजिक वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ और सिस्टम वाइड एप्स हैं, यहाँ पर ये ब्रोडवेयर एंड यहाँ पे भी कुछ और ब्रोडवेयर दिया गया है। MX टकाटक भाई कौन यूज करता है बकवास सड़ी हुई एप्लीकेशंस। अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। फोन के लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, 2000 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, बेस वेरिएंट सेल में ला नहीं रहे हो, क्यों हम झेलें ये एड्स? नहीं चाहिए भाई हमें एड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 GB यहाँ पे यूज्ड है, बाकी सारा स्पेस खाली मिलता है 128 GB में से आपको। फोन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी बात है कि एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। काफी सारे ब्रांड्स अभी भी एंड्रॉइड 10 दे रहे हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच तो नहीं है, लेकिन एक जेन का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है। इस फोन की खासियत पता है क्या यार? इस फोन के अंदर आपको एक 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ तो आता है, लेकिन ये 1100 निट्स का पैनल है। इस प्राइस में आपको इतना कमाल का डिस्प्ले दिया गया है, बट यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है, जो कि है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। लेकिन फ्रंट में आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है ना वो प्री अप्लाइड यहाँ पे दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड में आपको चेक करा देता हूँ। तो ये मैंने टच किया, अनलॉक हो गया। तो बहुत फास्ट तो नहीं है, एनिमेशन की वजह से स्लो लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई। 8.3 mm की थिकनेस पे फोन आता है, 178 ग्राम्स इस फोन का वेट है। तो ये वाला केस बॉक्स में इंक्लूड करके दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगता है। देख सकते हो यहाँ पे कटआउट इसका प्रॉपर यहाँ पे लगाया हुआ है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 678 यहाँ पे दिया गया है। 11 nm का यहाँ पर ये प्रोसेसर है। ये ऐप यहाँ पे 675 दिखा रहा है। ये जो प्रोसेसर यार 665 से थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन आप कह सकते हो, बाकी टेस्ट करेंगे तो ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। एड्रीनो के 618 GPU के साथ ये यहाँ पे आता है। UFS 2.2 की यहाँ पे स्टोरेज दी गई है, जो कि अभी स्पीड्स में आपको चेक कराऊंगा। LPDDR4X रैम यहाँ पे मिल जाती है। widevine L1 सपोर्ट की, तो यहाँ पे L1 दिया गया है आपको, तो फुल HD में नेटफ्लिक्स Amazon पे आप स्ट्रीम कर पाएंगे इस ऐप के मुताबिक। बाकी आने वाली वीडियोस में हम ज्यादा चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रीड एंड राइट स्पीड तो डिसेंट है यार, प्राइस के हिसाब से मेरे को ठीक लगा। ऐसा कोई बड़ी कमी मेरे को यहाँ पे नहीं लग रही है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्विकली। तो मेरे वाईफाई की पूरी ताकत का ये यूज कर पा रहा है, काफी अच्छी स्पीड्स मिली है 50 Mbps का कनेक्शन होने के बाद भी। बात करते हैं बैक की, तो बैक में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर यहाँ पे दिया गया, जो कि फालतू इमोशनल सपोर्ट्स के लिए होते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि काफी छोटा पंच होल हमें मिलता है। कैमरा फीचर्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। रियर फेसिंग कैमरा से आप 1080p 30, 1080p 60 और 4K 30 FPS में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। यहाँ प्रो मोड भी दिया गया है, जिसमें सारी चीजें वगैरह आप कर सकते हो। 48 मेगापिक्सल का मोड भी यहीं पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स आपको दी गई है, नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, AI वाटरमार्क, और यहाँ से कुछ और चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, एक टॉप पे और बॉटम पे, तो उसको भी फटाफट से चेक करते हैं। सो गाइस, जैसे आपने सुना भाई, स्पीकर की क्वालिटी इनिशियली अच्छी लग रही है। इस फोन के अंदर यार 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट के चार्जर से आता है। कंपनी क्लेम करती है 74 मिनट्स पे चार्ज हो जाएगा, तो उसको टेस्ट भी कर लेंगे हम चार्जिंग टेस्ट के अंदर। NFC इस फोन में नहीं है, ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, डुअल बैंड वाईफाई 5 को ये सपोर्ट करता है। बैटरी ड्रेन टेस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए नोट 10 के ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप वीडियोस मिस ना कर पाएं। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।